अस्सलाम वालेकुम। आप ये लेक्चर देख रहे हैं पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन में जो है आईटी और या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। सो इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली कवर करेंगे कि रिस्क असेसमेंट की क्या टाइप्स होती हैं। फंडामेंटली 3 टाइप्स हैं। एक आपकी क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट होती है, दूसरी आपकी क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट, तीसरी आपकी सेमी क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट। अच्छा, इस बात को समझना है बहुत ज़रूरी है कि इन तीनों में एक ख़ास डिफरेंस है। पहली चीज़ ये कि क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट में हम ख़ास एक मॉनेटरी वैल्यू की बात करते हैं, पैसे की। फॉर इंस्टेंस अगर एक रिस्क हाई है तो उसके एसोसिएशन में एक वैल्यू जुड़ी हुई होगी कि हाई रिस्क का मतलब कि हमें 100,000 से $10,000 की पेनल्टी पड़ सकती है या हम कॉस्ट आ सकती है। तो ये एक फॉर इंस्टेंस ये एक एग्जांपल है, ये एक हाई रिस्क हो सकता है। एक हाई रिस्क को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में आप हाई रिस्क को एक डिस्क्रिप्टिव टर्म में लिख सकते हैं कि भाई एक बड़ी अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो है इनकर की जा सकती है, एक बड़ी पेनल्टी आप पे लग सकती है। ये एक डिस्क्रिप्शन हो गई, इसमें कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्वालिटेटिव कहलाती है। तीसरी है सेमी क्वांटिटेटिव। इसमें होता यह है कि इसमें हम नंबर्स डिफाइन कर लेते हैं कि हाई रिस्क आपके लिए 5 होगा। फॉर इंस्टेंस अगर आपका 5 का मैट्रिक्स अगर 3 है तो हाई रिस्क आपका 3 होगा, मीडियम रिस्क आपका 2 होगा और लो रिस्क आपका 1 होगा। ठीक है, और आप इसी की बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके। तो हमारे लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट की वैल्यू भी इसी तरह मैट्रिक्स में डिफाइन होगी, 1 2 3 1 2 3 करके। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद एक वैल्यू जनरेट होगी और वो आपकी वैल्यू बेसिकली आपके रिस्क को डिफाइन कर रही होगी। फॉर इंस्टेंस 3 इम्पैक्ट था, 3 लाइक्लीहुड, 3 into 3 is 9, 9 को डिफाइन किया हुआ था कि अगर वैल्यू 9 आएगी तो वो एक हाई रिस्क होगा। तो ये एक सेमी क्वांटिटेटिव का एक प्रोसेस है। अब इसकी मैट्रिक्स किस तरीके से देखते हैं, इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जैसे आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, जैसे हमने बात की थी कि मॉनेटरी वैल्यू की बात हो रही है। अगर हम एग्जांपल ले लें कि अगर लाइक्लीहुड की वैल्यू हमने ली हुई है फॉर इंस्टेंस लाइकली, जो कि लेफ्ट हैंड पे 4 जिसका लिखा हुआ है, और हम ले लेते हैं कॉन्सिक्वेंस जो कि इम्पैक्ट है उसको हम मॉडरेट ले लेते हैं 3। तो हम जब इन 4 into 4 और 3 जहाँ 12 लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 1,000 पाउंड्स टू 50,000 पाउंड्स तक का एक रिस्क आप पे है। अगर आप इस रिस्क को मिटिगेट, फॉर इंस्टेंस अगर हमने रिस्क कैलकुलेट किया और हमें इससे ये पता चला कि हम पे रिस्क 1,000 से 50,000 पाउंड्स का है, तो ये एक मॉनेटरी वैल्यू बता रहा है कि अगर ये रिस्क की वैल्यू ये हो जाएगी तो हम पे इतना पेनल्टी पड़ सकती है। तो ये क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट। क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि हर किस्म का जो लेफ्ट हैंड साइड पे रिस्क लेवल है उसके आगे हमने डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि भाई ऐसा हो सकता है। कोई वैल्यू नहीं है, एक डिस्क्रिप्शन है जो कि डिफाइन कर रही है। तो ये कंपैरेटिवली इजी भी होता है कंडक्ट करना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन को समझना थोड़ा आसान होता है। वैल्यूज और वो डिटरमिन करना मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुश्किल होता है। बट इट ऑल डिपेंड्स इन विच इंडस्ट्रियल लैंडस्केप यू आर वर्किंग इन, तो वहाँ उस हिसाब से आप अपनी रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। फाइनली सेमी क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि इम्पैक्ट की आप वैल्यू लेफ्ट हैंड पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, लाइक्लीहुड के नीचे 1 2 3 4 5, 5 into 5 is 25, 25 पे हाई है, हाई की आप एक डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, हाई रिस्क का मतलब क्या होगा। तो ये इस तरीके से सेमी क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट परफॉर्म की जा रही होती है। तो ये इन तीनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। जब भी आप रिस्क असेसमेंट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। आईटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट मोस्टली आप लोग सेमी क्वांटिटेटिव परफॉर्म कर रहे थे, जो मैंने देखा है मेरी प्रैक्टिस और मेरे एक्सपीरियंस में रह के मोस्टली सेमी क्वांटिटेटिव परफॉर्म की जा रही होती है। सो होपफुली आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इस लेक्चर के बाद आप ये समझ गए होंगे कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट में क्या डिफरेंस है। So hopefully you might have liked the video. So please like and subscribe the channel, and there will be more videos coming in as well. Thank you very much.